20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से पहले पूरे दुनिया के इतिहासकारों को यह लगता था कि भारत का इतिहास वैदिक काल से ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यह सभ्यता सिंधु तथा उसके सहायक नदियों के बीच स्थित था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड की बात करें तो विद्वानों में इसको लेकर के काफी मतभेद है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तथा पूरब में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गंडोर तक फैला था। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली आदि हैं। लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह नगर था। सिंधु घाटी से मिले साक्ष्य बताते हैं कि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आइए अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। दोस्तों, यहाँ के लोगों के सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था और यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। मनोरंजन के लिए यहाँ के लोग पासे का खेल खेलते थे। इसके अलावे पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि भी मनोरंजन के उत्तम साधन थे। आइए अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना किया करते थे। इसके अलावे पशुओं में कुबड़ वाले बैल व पक्षियों में फाख्ता की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा भी कहीं कहीं प्रचलित थी। इस सभ्यता के किसी भी स्थल से एक भी मंदिर के प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। आइए अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक संगठन का अभाव दिखता है। फिर भी विद्वानों का मानना है कि यहाँ का शासन वणिक अर्थात व्यापारी वर्ग के हाथों में था। आइए अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। दोस्तों, इस सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन व व्यापार किया करते थे। कृषि में कुल 9 तरह के फसलों को यहाँ के लोग उगाते थे, जिनमें जौ एवं गेहूं प्रमुख फसल थे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम इसी सभ्यता के लोगों ने उगाए थे। आइए अब अंत में बात कर लेते हैं कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। दोस्तों, इस सभ्यता के अंत को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ के द्वारा इस सभ्यता का अंत हुआ, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है भूकंप द्वारा इस सभ्यता का अंत हुआ। इन सभी विचारों के इतर कुछ इतिहासकार इस सभ्यता के अंत के पीछे आर्यों के आक्रमण को मुख्य वजह मानते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी राय जरूर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।